नमस्कार साथियों, मैं संदीप आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज जैसा कि सभी को पता है कि ये हमारी पहली क्लास है, तो आज हम थोड़ा सा शॉर्ट में एक बार सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। वैसे यहाँ पर जो भी क्लासें रहेंगी वो बाईलिंगुअल रहेंगी, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो इससे दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आने की, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में ये जनरली वो पोर्शन होगा जो आपके किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे आप यूपीपीसीएस ले लीजिए, यूपीएससी के ले लीजिए, या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या फिर टीचिंग एग्ज़ाम हो, जो भी जहाँ पर टॉपिक पूछे जाएंगे ये सभी टॉपिक यहाँ पर कवर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। और रीजनिंग रहेगी, एनसीईआरटी की जो क्लास रहेगी वो हिंदी में रहेगी, लेकिन आपको कुछ इस तरह पढ़ाया जाएगा कि दोनों ही किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और करंट अफेयर्स की क्लासें आपको जो है कुछ दिन बाद दी जाएंगी। तो चलिए हम ये एक बार को शॉर्ट में टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में आपका जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन रहेगा टॉपिक, नंबर सिस्टम जिसे संख्या पद्धति भी कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, इसे कुछ लोग ब्याज के नाम से भी जानते हैं या साधारण ब्याज। ये होता क्या जनरली, देखिए जैसे आपने किसी से या 100 रुपये लिए, या फिर आपने मान लीजिए कि 100 रुपये आपने किसी को दिए। अब आपने उससे कहा कि ठीक है मैं आपसे 1 साल बाद पैसे लूँगा या 2 साल बाद पैसे लूँगा, लेकिन 10% की रेट से लूँगा। तो 100 रुपये दिए, 100 रुपये का 10% कितना हुआ? 10 रुपये हुआ। यानी यदि आप 1 साल बाद लेंगे तो वो आपको 110 रुपये रिटर्न करेगा, और 2 साल बाद लेंगे तो वो आपको 120 रुपये रिटर्न करेगा, यानी 10 रुपये 2 साल में बने ना। तो ये जनरली सिंपल इंटरेस्ट होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट इसको जो है चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होता है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था 100 रुपये, उस पर तो इंटरेस्ट लगेगा ही जितने समय के लिए आपने दिया, प्लस उतने समय में जो इंटरेस्ट बना उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। प्रॉफिट लॉस ये लाभ हानि के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें रहेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपका अनुपात समानुपात रहेगा। परसेंटेज, डीआई जो है डाटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका जो है नेट जेआरएफ में भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और टीचिंग में तो ज़्यादा नहीं पूछते, लेकिन यूपी पेट में और आपका जो है दूसरा पीसीएस में भी वो क्वेश्चन बना के दे देते हैं। एलसीएम एचसीएफ ये आपका जो है लासा और मासा है, जिसे लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। स्टैटिक में क्या है कि मीन, मीडियन, मोड। मीन में क्या है कि आपका माध्य, मीडियन में माध्यिका, और मोड आपको बहुलक, इसको हिंदी में बहुलक बोलते हैं मोड को, है ना। पावर एंड सर्ट्स, एवरेज, मिक्सर एंड एलिगेशन, जिसको मिश्रण के जो क्वेश्चन बनते हैं वो इसमें मिक्सर एंड एलिगेशन। टीडीएस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। ठीक। पाइप सिस्टम में क्या है कि जैसे कि आपको टंकी दे दी गई है, अब उसमें एक टैप ओपन आपने कर दिया जो कि 10 मिनट में पानी भरता है, और आपने एक उसमें यदि कोई लीकेज है, पानी उससे रिस रहा है, निकल रहा है, तो ये पूछेगा कि आखिर कितनी देर में टैंक भर जाएगा। यदि जो है किसी रेट, जिस रेट, एक रेट दे देगा कि इस रेट से पानी आ रहा है, तो ये पूछेगा कि कितनी देर में आखिर वो टंकी आपकी भर जाएगी। पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन। देखिए जियोमेट्री मेंसुरेशन ये आपके टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, मैंने ये देखा है इस क्वेश्चन। और पीसीएस में थोड़े ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन रहते हैं उसमें भी। ठीक है। रीजनिंग के देख लेते हैं। रीजनिंग में क्या क्या रहेगा? कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप में जैसे कि आपके भाई के लड़के आपके क्या लगेंगे, या फिर आपकी जो नानी की लड़की है वो आपकी क्या लगेंगी, मतलब कुछ इसी तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं वो सब ब्लड रिलेशनशिप। मैं एक शॉर्ट
शॉर्ट में भी बता रहा हूँ, और जब हम क्वेश्चन करेंगे तो सिस्टमेटिक वे से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखेंगे भी, ठीक। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। रैंकिंग। रैंकिंग में क्या है कि जैसे कि किसी रो में कुछ लोगों को खड़ा कर दिया गया, आगे से उसकी रैंक मान लीजिए दूसरी है, तो और क्वेश्चन में ये भी देगा कि यदि हम पीछे से काउंट करें तो चौथे नंबर पे या 10वें नंबर पे, तो ये बताइए कि टोटल उस रो में कितने लोग हैं। तो ये सब ये जो है रैंकिंग के क्वेश्चन है। मिसिंग नंबर। डाइस। डाइस में पासा। वेन डायग्राम। पेपर एंड कटिंग। कटिंग एंड फोल्डिंग है ना। काउंटिंग। काउंटिंग में जनरली ये पूछेगा कि जैसे कि कोई ट्राइंगल दे दिया कि अब ये बताइए कि इसमें कितने ट्राइंगल हैं, या फिर कोई स्क्वायर शेप में दे दिए, उसके अंदर भी उन्होंने कई ढेर सारे स्क्वायर बना दिए, तो ये पूछेगा कि कितने स्क्वायर हैं, या रेक्टेंगल हैं तो कितने रेक्टेंगल इसके अंदर हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ये काउंटिंग के हैं। कैलेंडर और क्लॉक। देखिए कैलेंडर और क्लॉक जो है कुछ लोग जो है मैथमेटिक्स वाले पोर्शन में काउंट कर लेते हैं। तो देखिए जब हमको पढ़ना ही है तो चाहे रीजनिंग वाले पोर्शन में पढ़ें चाहे मैथ वाले में, कंप्लीट तो हो नहीं होना है ना। हाँ, करंट अफेयर्स और एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मैंने बता दिया पहले कि इसमें हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और मतलब कि साइंस का जो पोर्शन रहेगा, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये सारी एनसीईआरटी यहाँ पे कवर कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।